सभी व्यूवर्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूवर्स, आज 21 अप्रैल 2022 है और आज जो है थोड़ी देर पहले सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जो है आपके एग्जामिनेशन की डेट शीट आ चुकी है। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं आपसे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के एमकॉम सेकेंड ईयर प्राइवेट की डेट शीट, जो कि एमसीक्यूज बेस्ड होने हैं। सारे के सारे पेपर आपके और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पेपर एमसीक्यूज होंगे। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक चीज़ ये बता दूं कि आप लोग अक्सर मुझसे पिछले 5 साल के पेपर्स की डिमांड करते हैं और मैं ये चीज़ आपको पहले भी कई बार ही बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ कि कुछ पेपर्स ऐसे हैं जो कि पेपर्स सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में 2021 में पहली बार ही हुए थे, इसलिए उनके सिर्फ 2021 जो जुलाई अगस्त में पेपर हुए थे कोविड को ध्यान में रखते हुए, तो वो एक ही पेपर मेरी प्लेलिस्ट में शामिल हैं। और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हो तो सबसे पहले आप काम करें कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा सारे नोटिफिकेशंस के लिए। और दूसरा, प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। प्लेलिस्ट में वो प्रीवियस ईयर के पेपर्स कुछ सब्जेक्ट के मैं आपको बताऊंगा, तो वो 1 साल के हैं, कुछ सब्जेक्ट्स के 1 साल से ज़्यादा के हैं, और वो क्वेश्चन पेपर्स हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको अवेलेबल होंगे। ठीक है व्यूवर्स, तो मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से पेपर में आपके हैं। एक तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं एमकॉम सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम टाइम है वो है आपका शिफ्ट सेकेंड और 11 से 2 बजे तक के बीच में। 11 से 2 बजे तक के बीच में दिया जरूर है, लेकिन आपका पेपर 11 से 1 बजे के बीच में होगा, क्योंकि आपका पेपर ओएमआर बेस्ड होगा। ठीक है, यानी कि टिक मार्क वाले 4 एमसीक्यूज आएंगे, 1 एमसीक्यूज आपको उसमें ठीक लगाना होगा। तो आपका पेपर तो 11 से 1 होगा, लेकिन जो एमकॉम फर्स्ट ईयर के प्राइवेट के स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर 3 घंटे का होगा, क्योंकि वो डिस्क्रिप्टिव होता है। तो चलिए, 5 मई में आपका पेपर है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। उसके बाद 6 मई में आपका पेपर है, देखिए जिन स्टूडेंट्स के पास सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है तो वो ले सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट है तो वो ले सकते हैं, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है तो वो भी आप देंगे। यानी तीनों पेपर एक ही दिन है, अलग अलग ग्रुप होते हैं। ठीक है व्यूवर्स, तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का पेपर आप मेरी प्लेलिस्ट में विजिट करिएगा। 2021 का मैंने सॉल्व कर रखा और क्वेश्चन बैंक भी दे रखा है उसमें 500 क्वेश्चंस का। सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो का भी आप पेपर विजिट करिएगा, मेरी प्लेलिस्ट में शामिल है। मार्केटिंग मैनेजमेंट के तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के नाम से भी है 16 पेपर, और मार्केटिंग मैनेजमेंट 16 पेपर के नाम से है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भी आपको पेपर मिल जाएगा प्रीवियस ईयर के। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन पेपर्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 9 मई को। तो 9 मई में आपका जो है क्वेश्चन पेपर है, और ये क्वेश्चन पेपर है आपका जिन बच्चों के पास सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट है तो ये वाला पेपर होगा। जिन्होंने मार्केटिंग ग्रुप लिया है तो इंटरनेशनल मार्केटिंग का ग्रुप होगा, और जिन्होंने इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज लिया है तो ये भी पेपर मिलेगा आपको। ये तीनों पेपर आपको इनकी प्लेलिस्ट देखिएगा। जैसे इंटरनेशनल मार्केटिंग देखना है आपको तो इंटरनेशनल मार्केटिंग की प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन पेपर्स में और जो है उसमें अपलोड करूँगा, मैंने अरेंज कर लिए हैं। इंडस्ट्रियल लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ की आप प्लेलिस्ट विजिट करेंगे तो इसके पेपर्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद 9 मई के बाद आपके पेपर जो है वो सीधा 25 जून को हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 25 जून में आपके पेपर्स हैं। आपको लगभग 1.25 महीने का ब्रेक जो है वो यूनिवर्सिटी ने दिया है, तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। देखिए, अब बात करते हैं 25 जून। तो 25 जून में आपका ऑपरेशन रिसर्च का पेपर है, जिन बच्चों का न्यू पेपर्स है, और जो बच्चे ओल्ड हैं तो उनका कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस का पेपर है ना। ओल्ड से मतलब जिन बच्चों ने 2021 से पहले एमकॉम कर ली थी, या तो वो एक्स के स्टूडेंट हैं या 1-2 पेपर में फेल हो गए थे, वो बैक का पेपर दे रखे हैं, या डिवीज़न इंप्रूवमेंट का पेपर दे रहे हैं, तो उनको ये वाला पेपर देना है। ठीक है, ऑपरेशन रिसर्च का पेपर मैंने अभी आज 21 अप्रैल 2000 तक अपलोड नहीं किया है, 1-2 दिन के बाद मैं इसको अपलोड कर दूंगा। मैंने क्वेश्चन पेपर्स का अरेंजमेंट कर लिया है।
लेकिन आपको प्लेलिस्ट विजिट करेंगे, आपको क्वेश्चन बैंक वहाँ पर मिलेगा। पेपर टफ आता है, ध्यान रखिएगा, इसलिए बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कर लीजिएगा। बच्चों के मार्क्स बहुत कम आते हैं, बच्चे फेल होते हैं इसमें, तो आप इसकी स्टडी जरूर कर लीजिएगा। 28 जून में हम बात करें तो रिसर्च मैथोलॉजी का पेपर है, न्यू बच्चों का, जो बच्चे फ्रेशर हैं उनको पेपर देना है रिसर्च मैथोलॉजी का। आप इसकी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा मेरी, रिसर्च मैथोलॉजी की आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। हिस्ट्री का भी देख लीजिएगा, पॉलिटिकल साइंस का भी आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। सीसर यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के पेपर उसमें 2021 के सॉल्व हैं। और एक सोशल रिसर्च मेथड्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है बीए की, जिन बच्चों के पास सोशलॉजी रहा है तो वो बीए में पेपर सोशल रिसर्च मेथड्स के नाम से, और एमए में रिसर्च मैथोलॉजी, और एमकॉम में भी रिसर्च मैथोलॉजी के नाम से है। और बुकलेट हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो मेरा सजेशन यह है कि आप उसको स्टडी जरूर करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क ओल्ड कोर्स वालों के लिए है, तो आप इसे देखिएगा। और 30 जून में आपका जो पेपर है वो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, न्यू बच्चों के लिए, न्यू कोर्स वालों के लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, और जो ओल्ड हैं उनके लिए आपका कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का पेपर है। तो ये बच्चों ध्यान रखना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का भी जो है आप प्लेलिस्ट विजिट करेंगे तो आपको उसमें क्वेश्चंस काफ़ी मिलेंगे। और केवल 2021 में ये पेपर फर्स्ट टाइम हुआ था, तो इसलिए आपको 2021 का ही क्वेश्चन पेपर उसमें मिलेगा। ठीक है व्यूअर्स, अभी मैंने आज तक अपलोड नहीं किया है, लेकिन मेरे पास बुकलेट आ चुकी है, सॉल्व भी मैंने उसको कर लिया है, तो मैं 1-2 दिन में उसको जो है जरूर अपलोड करूँगा। ठीक है व्यूअर्स, आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक पेपर के लिए। मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अदर आपके जो भी फ्रेंड्स हैं तो उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं ताकि उनको ही बेनिफिट मिले। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू।